डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी आप महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे? 18 साल में बहुत सम्मान हुआ है, रेप केसेस बढ़े, क्राइम जितने वुमेन्स के अगेंस्ट है वो बढ़े, हमारा प्रदेश नंबर 1 हो गया। कितना सम्मान हो रहा है? इससे ज़्यादा सम्मान और महिलाओं को नहीं चाहिए। एक ऐसा एरोगेंट और घमंड में चूर व्यक्ति कैलाश विजयवर्गीय जो पहले दिन अपने बयान में कहता है कि मैं तो हेलीकॉप्टर से घूमने वाला नेता हूं और जनता के हाथ नहीं जोड़ूंगा। 18 साल बाद उन्हें सब लाडली बहनें याद आ रही हैं और लाडली लक्ष्मी याद आ रही, सब याद आ रही है। 18 साल से कुछ याद नहीं, वो भी सिर्फ चुनाव के समय याद आ रहा है। चुनाव के पहले याद क्यों नहीं आया उन्हें? कर्नाटक में क्यों नहीं चली आपकी मोदी लहर? जनता समझ गई है आपका झूठा धर्म का ढकोसला। शिवराज जी सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय जी कभी सूप नखा बोलते हैं, कहते हैं महिलाएं देवी स्वरूप नहीं है। तो ये उनके वहां ही दिख रहा है कितना सम्मान वो महिलाओं को दे रहे हैं। महंगाई मुद्दा होगा, महिला अत्याचार मुद्दा होगा और यही महिला भाजपा सरकार गिराएगी, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं इंदौर में और इंदौर वही क्षेत्र है जहां से भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा है। इसके अलावा और भी तमाम सांसद और मंत्री हैं जो इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में अपना हाथ आजमा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो वो भी जिस तरह से मीडिया चर्चे में है, कह रही है कि यहाँ पर सरकार बनने वाली है। लेकिन शिवराज सिंह का दावा है कि इस बार 200 पार। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उसमें महिलाएं भी मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे। एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से तमाम वादे किए गए हैं। इन सब पर जनता क्या सोचती है, युवा क्या सोचता है, सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। रमीज खान, अध्यक्ष इंदौर यूथ कांग्रेस। क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश की बात करें तो इस बार क्या माहौल है यहाँ पर? जी, आप काफ़ी समय से मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के विभिन्न सीटों पे गए होंगे, इंदौर में भी आए हैं। जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है, जो जन आक्रोश रैली के माध्यम से रोडों पर आया। और आने वाले समय के अंदर 17 तारीख को आप निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार देखेंगे। और ये कांग्रेस की सरकार तो है ही, ये जनता की सरकार है जो इस भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को उखाड़ फेंकेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश विकास की पटरी पर दौड़ रहा है डबल इंजन की सरकार में। जैसे कि इससे डबल इंजन जब लगाना पड़ता है, जब इंजन पहला फेल हो जाता है। और डबल इंजन की सरकार होती तो आज इनको अपने राष्ट्र नेतृत्व को धरातल पे उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उनको मोटरसाइकिल पे गली गली घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये उनकी एक्चुअल स्थिति को बयां करता है कि उनकी पोजीशन क्या हो चुकी है। और 18 साल में अगर उन्होंने विकास किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती कि जनता सड़कों पर है और विभिन्न भ्रष्टाचार के मुद्दे बेनकाब हो चुके हैं। और कह रहे हैं कि दिग्गजों को जनता की सेवा के लिए भेजा गया है। जनता की सेवा के लिए दिग्गज पहले भी यहाँ पर थे। अगर सेवा हो गई होती तो उनको चुनाव मैदान में नहीं आना पड़ता। और जो दिग्गज उतारे गए हैं इससे पहले भी वो रहे हैं। लेकिन अगर विकास हुआ होता तो ये स्थिति नहीं बनती कि राष्ट्र नेतृत्व, सांसद, पूर्व मंत्री, केंद्र मंत्री और राष्ट्र महासचिव जो टिकट बांटा करते थे वो लोगों के टिकट काट कर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैसे मुकाबला करेंगे कैलाश विजयवर्गीय की? तो बात करें आपके यहाँ से लड़ रहे हैं, किस तरह की तैयारी है? जी, जिस जनसेवक के सामने कैलाश विजयवर्गीय लड़ रहे हैं उनकी जनता ने सेवा जो है 5 साल निरंतर देख रखी है। एक ऐसा एरोगेंट और घमंड में चूर व्यक्ति कैलाश विजयवर्गीय जो पहले दिन अपने बयान में कहता है कि मैं तो हेलीकॉप्टर से घूमने वाला नेता हूं और जनता के हाथ नहीं जोड़ूंगा, उसके सामने एक ऐसे जनसेवक का मुकाबला है जिसने 19,000 घरों में दस्तक दी है, पांव छुए, हाथ जोड़े हैं और निरंतर उनके बीच में बना रहा है। और जो अपने वादे उनने 5 साल पहले करे थे वो सभी वादे उनने पूरे करे हैं। तो जनता पे हमारा पूरा विश्वास है कि उस विकास को देखेंगे, उस शालीनता को देखेंगे, उस व्यक्ति की सेवा को देखेंगे, उसके धर्म के प्रति उसके समर्पण को देखेंगे। और तमाम जो चीज़ें संजय शुक्ला जी ने करी हैं उसको देख के जनता एक अच्छा फैसला करेगी और संजय शुक्ला जीतेंगे। कैलाश विजयवर्गीय से मुकाबला कोई बहुत बड़ा नहीं है। जब आपको याद होगा कि इंदौर की सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई थी, उसमें उस वक्त में सबसे कम अंतर से कैलाश विजयवर्गीय महू से जीते थे। तो कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं है। और अगर करिश्मा होता तो रमेश मेंदोला जी जो 2 नंबर के प्रत्याशी, उनको 1 नंबर में समय नहीं देना पड़ता। उन्हें संजय शुक्ला जी के ही चचेरे भाई को भारतीय जनता पार्टी के 3 नंबर से प्रत्याशी बनाकर उन्हें कमजोर करने का एक घटिया काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कैलाश विजयवर्गीय जी से मुकाबला कोई बहुत बड़ा मुकाबला नहीं है। आसानी से संजय शुक्ला जी चुनाव जीतेंगे। विजयवर्गीय का आपके हिसाब से कोई असर नहीं पड़ेगा विधानसभा में? असर पड़ रहा है। भय का माहौल है, आतंक का माहौल है, डर का माहौल है।
बाहर के गुंडे विधानसभा एक में आ रहे हैं, ये जो असर पड़ेगा ये जनता इसका जवाब वोट से संजय शुक्ला के पक्ष में भय देगी। का माहौल है। जनता के बीच में जो लोग काम करने आ रहे हैं वो पार्टी के वर्कर नहीं है, वो विभिन्न क्षेत्रों से बाहर के एरियो से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को डराना, ऐसे वारंट वाले लोग मंच साझा कर रहे हैं और रैलियों में चल रहे हैं जिनको देख के जनता भयभीत हो जाती है। हमारे साथ महिला भी, इनसे भी बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश में महिलाओं के सम्मान को लेकर सबसे ज़्यादा बात कही है। शिवराज जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सम्मान महिलाओं को हुआ है, क्या लगता है आपको? हाँ, 18 साल में बहुत सम्मान हुआ है। रेप केसेस बढ़े, क्राइम जितने वुमेन्स के अगेंस्ट है वो बढ़े, हमारा प्रदेश नंबर 1 हो गया। कितना सम्मान हो रहा है, इससे ज़्यादा सम्मान और महिलाओं को नहीं चाहिए। और जहाँ तक पता है उनके यहाँ एक तरफ शिवराज जी सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय जी कभी सूप न खा बोलते हैं, कहते हैं महिलाएं देवी स्वरूप नहीं है। तो ये उनके वहाँ ही दिख रहा है कितना सम्मान वो महिलाओं को दे रहे हैं। लाडली बहनों के लिए काम कर रहे हैं ना। लाडली बहन 18 साल बाद याद आई, उसके पहले क्यों नहीं याद आई उन्हें? 18 साल बाद उन्हें सब लाडली बहनें याद आ रही हैं और लाडली लक्ष्मी याद आ रही, सब याद आ रही है। 18 साल से कुछ याद नहीं, वो भी सिर्फ चुनाव के समय याद आ रहा है। चुनाव के पहले याद क्यों नहीं आया उन्हें? लेकिन अभी देखा होगा जिस तरह से महिला जो लड़कियों के पैर छू रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो ये तो सम्मान है ना शिवराज की तरफ से। अरे तो वो भी तो दिख रहा है ना, एक तरफ वो पैर छू रहे, वो आप सबको दिख रहा है। वो एक तरफ जो क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं वुमेन के अगेंस्ट, छोटे छोटे बच्चों के रेप हो रहे हैं, उसमें तो भाजपा का कोई भी नेता सामने नहीं आ रहा। वो आप लोगों को नहीं दिख रहा? तो क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में इस बार अगर बात करें तो महंगाई मुद्दा होगा आप लोगों के हिसाब से? महंगाई मुद्दा होगा, महिला अत्याचार मुद्दा होगा, और यही महिला भाजपा सरकार गिराएगी, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। हाँ, स्मृति ईरानी आके यहाँ पर बयान देती है, मध्य प्रदेश में घूम रही है कि महिलाओं का सम्मान हुआ, महिला उनके साथ हैं। स्मृति ईरानी तो जब कांग्रेस सरकार में हल्का सा गैस सिलेंडर बढ़ता था तो रोड पे बैठ जाती थी, अब क्यों नहीं बैठ रही हैं? सब जब 1150 रुपये गैस सिलेंडर है तब वो स्मृति ईरानी कहाँ है? तो क्या लग रहा है बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। हाँ, शिवराज जी नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ। कमलनाथ के लिए क्या, आप लोगों को क्या लगता है, कमलनाथ ने ऐसा क्या किया है जो सरकार उनको पसंद कर रही है या जनता जो उनको पसंद कर रही है? देखिए, कमलनाथ जी जो हैं वो महिलाओं के बारे में आज से नहीं सोच रहे, वो अपनी जनता के बारे में आज से नहीं सोच रहे हैं, वो काफ़ी टाइम से सोचते आ रहे हैं। आपने 15 महीने की जो हमारी सरकार आई थी उसमें भी देखा था कि उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया, और अभी भी वो बोल रहे हैं। भले हमारे 1500 नारी सम्मान के 1500 के बाद उन लोगों ने 1250 रेट किए, फिर 3000 तक कर दिए, पर कमलनाथ जी टिके रहे अपने पे कि नहीं 1500 मतलब 1500। उनने महिलाओं को एक बोली की तरह यूज नहीं किया जो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। इसलिए भरोसा है कमलनाथ पर? हाँ, कमलनाथ जी पे तो भरोसा है ही। मोदी लहर काम आएगा कि नहीं? नहीं काम आने वाला अब। हाँ? अब नहीं आने वाला। डबल इंजन चल रहा है ठीक ठाक। डबल इंजन की सरकार में दिख रहा है ना कितने काम हो रहे हैं डबल इंजन के, उसमें महिला, वो डबल इंजन होके महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों? आपने उनसे पूछी है क्वेश्चन जाके कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी आप महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे? नहीं, वो तो कह रहे हैं ना सम्मान हुआ, सुरक्षा सबसे ज्यादा हुआ, कह तो रहे हैं ना, यही तो सवाल है। तो निकाल लीजिए ना रिपोर्ट, आप क्राइम रिपोर्ट्स निकाल लीजिए। मध्य प्रदेश डबल इंजन सरकार में नंबर 1 हुआ है। डबल इंजन सरकार है। मणिपुर क्या कह रहे हैं आप? मणिपुर में भी डबल इंजन की सरकार है। मेरे ख्याल से 180 से ज़्यादा दिन मणिपुर को जलते हुए हो गए, वहाँ का मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है। ऐसा डबल इंजन नहीं चाहिए किसी को। हज़ारों की तादाद में मौतें हो गई। मणिपुर को के बारे में माँ तक नहीं बोलने की बनती है हमारे प्रधानमंत्री को। ऐसी डबल इंजन की सरकार किसी को नहीं चाहिए। हाथ जोड़ते हैं हम आपका। और जो आपने मोदी लहर की बात करी, कर्नाटक में क्यों नहीं चली आपकी मोदी लहर? जनता समझ गई है आपका झूठा धर्म का ढकोसला। हर समस्या का समाधान हिंदू और मुसलमान, बस इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को भड़काती है। जो स्कीम्स, जो एक आम इंसान को अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए जो मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत रहती है, इसकी बात सिर्फ आदरणीय राहुल गांधी जी करते हैं, कांग्रेस पार्टी करती है, कमलनाथ जी करते हैं। और जिसका परिणाम आपने कर्नाटक में देखने को मिला कि लाख उनकी कोशिशों के बाद, और मेरे ख्याल से 200 से अधिक नरेंद्र मोदी की सभा के बावजूद कर्नाटक में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी और वहाँ पे धर्म का मुद्दा नहीं चला। मूलभूत सुविधाओं और स्कीम्स और पॉलिसीज को देखकर जनता ने अपना वोट दिया।